जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित एनसीईआरटी पुस्तक से अध्याय 1 और हमारी प्रश्नावली चलेगी 1.2। दोस्तों हम चालू करने वाले हैं हमारा अध्याय 1 और ये है प्रश्नावली 1.2। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें यह सिद्ध करना है। तो दोस्तों हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का कोई नियम नहीं है, तो हम इसे हम परिमेय बना लेंगे और उसके बाद परिमेय को हम सिद्ध करेंगे। अगर परिमेय आता है तो ठीक है, और नहीं तो हमारी फिर क्या होगी, अपरिमेय होगी। दोस्तों पहले परिमेय और अपरिमेय जान लीजिए आप क्या होता है परिमेय और अपरिमेय। दोस्तों परिमेय होता है परिमेय हमेशा दोस्तों भिन्न के रूप में होता है, यानी P/Q के रूप में होता है। ठीक है, भिन्न के रूप में। तो हम इसे उल्टा मानेंगे दोस्तों, यहां से मानते हैं हल माना कि √5 एक, यहां पर इसने बोला है अपरिमेय, हम मानेंगे एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या है। क्यों माना हमने परिमेय, क्योंकि परिमेय की हमें पता है कि परिमेय हम कैसे निकालते हैं, तो परिमेय संख्या है। चलिए हमने ये मान लिया। अब परिमेय संख्या माना हमने क्या, √5 को माना हमने परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या होती है दोस्तों P/Q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में। आप A/B भी मान सकते हो और आप P/Q भी मान सकते हो। और जहां दोस्तों Q बराबर में 0 कभी नहीं आता, यानी भिन्न में परिमेय संख्या में नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर नीचे 0 आ गया दोस्तों, 0 का हम भाग देते हैं संख्या किसी में भी, तो फिर हमारा अनंत आता है। इसलिए यहां पर नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा जहां। ठीक है, और P और Q दोनों कैसी है संख्या, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है। कौन कौन दोस्तों, P और Q दोनों सहअभाज्य हैं। ये है दोस्तों हमारी परिमेय संख्या का डेफिनेशन। इसमें नीचे कभी भी 0 नहीं आता और P और Q दोनों सहअभाज्य हैं। अब आप सहअभाज्य का मतलब समझ लो। सहअभाज्य का मतलब क्या है, सहअभाज्य, इसका मतलब ये है दोस्तों कि इन दोनों संख्याओं का HCF हमेशा कितना आएगा दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का HCF 1 आएगा। इसको बोलते हैं हम क्या, सहअभाज्य। ठीक है, तो यहां पर हमारी परिमेय का मतलब क्या है, तो परिमेय होती है P/Q में भिन्न के रूप में, जहां पर Q बराबर 0, नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। और ये P और Q दोनों संख्या कैसी होंगी दोस्तों, सहअभाज्य। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब इस रूढ़ को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इस रूढ़ को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, ये रूढ़ हट जाएगा। यहां पर लिखते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर चलिए अब वर्ग करते हैं दोस्तों। √5, तो इसका वर्ग करूंगा तो √5 का वर्ग बराबर में P/Q का वर्ग। समझ में आया दोस्तों। अब आगे क्या करेंगे हम, तो आगे करेंगे दोस्तों हम यहीं पे कर रहे हैं दोस्तों आगे। ये √5, ये स्क्वायर से √5 कट जाएगा तो यहां कितना बचेगा दोस्तों, यहां बचेगा 5 बराबर क्या बचेगा, तो बराबर दोनों पर होल स्क्वायर है, तो P का वर्ग और बटे में Q का वर्ग, ऐसा आएगा दोस्तों। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम इसके बटे में मैंने 1 मान लिया, तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर होगा 5Q² बराबर P²। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं, ये Q² का मान निकालोगे तुम, तो Q² का मान निकालोगे तो ये 5 कहां जाएगा, तो ये 5 जाएगा बटे में। ठीक है, यानी यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा Q बराबर कितना दोस्तों, यहां पर आएगा Q बराबर Q² बराबर P² बटे 5। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर क्या दिया है, ये कहा है
कि पी स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है, यानी पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, अब सुनो दोस्तों, कोई संख्या है, मान लिया 5 का वर्ग 5 से विभाजित है। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है 25 बटे में 5, ये 5 से विभाजित है। तो मुझे ये बताइए, क्या ये वर्ग में हटा दूंगा, इस 5 के वर्ग को हटा दूंगा, यहां पर कितना बचेगा 5 बटे 5, तब भी ये 5 विभाजित है। यानी मैं दोस्तों कहना चाह रहा हूं कि जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, जब किसी संख्या का स्क्वायर विभाजित है, तो उसकी वो संख्या भी विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहां पर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। एक मिनट दोस्तों लाइट चाहिए, तो यहां पर मैं गेट निकाल देता हूं। चलिए दोस्तों, सॉरी, यहां पर लाइट जाने की वजह से मैंने गेट निकाल लिए थे। तो आइए हम आगे चलते हैं। आगे मैंने क्या कहा दोस्तों, मैंने कहा जब किसी स्क्वायर को, जब जैसे p का स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो फिर p भी क्या होगी 5 से विभाजित होगी। यहां पर लिखते हैं हम p स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब p भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, जब कोई संख्या का स्क्वायर विभाजित है तो फिर वो संख्या तो विभाजित होगी ही। तो मैंने कहा जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी फिर 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अब चलिए आगे, हमने समीकरण नंबर 1 निकाल लिया। अब दोस्तों हम मानते हैं यहां पर p के स्थान पर हमें कुछ मानना पड़ेगा जिससे q का मान निकल के आए। ठीक है, तो हम मानते हैं, चलो माना p बराबर मैंने मान लिया 5k। p बराबर कितना मान लिया मैंने 5k मान लिया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, साइड में लिखा है वो, यहां पर साइड में करता हूं, मुझे जगह नहीं है। ठीक है, यहां पर माना कि p बराबर 5k है, तो हम लिखेंगे p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 का क्या दिया है, ये दिया है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। ये समीकरण नंबर 1 दी है, इसमें हम मान रखते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखते हैं 5। ठीक है, 5 के, और इसका क्या करना है वर्ग बटे में, नीचे हमारा 5 दिया ही है पहले से। यहां से क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर ये होगा 25 के स्क्वायर। ठीक है, 5 का वर्ग 25 और k का वर्ग k स्क्वायर बटे में हमारी क्या होगी 5। अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 5 25। अब क्या निकल के आएगा दोस्तों, अब आएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। आया नहीं है दोस्तों, क्यू स्क्वायर बचा बराबर बचा 5 के स्क्वायर। अब दोस्तों क्या है, अब मुझे यहां से समझना आप दोस्तों। ठीक है, मैं निकाल नहीं रहा, यहां से अगर आप के स्क्वायर का मान निकालोगे तो 5 कहां जाएगा, 5 जाएगा के स्क्वायर के नीचे, जाएगा नहीं जाएगा। चलो मैं बताऊं, के स्क्वायर का मान निकालना है, ये क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर बटे में क्या पहुंच जाएगा, ये 5 बटे में पहुंच जाएगा। अब मैं कहूंगा दोस्तों, क्या वही सिस्टम बन गया, पी स्क्वायर बटे 5, इधर क्यू स्क्वायर बटे 5। ठीक है, तो हम कहेंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्या कहेंगे, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। तब क्या हुआ, तब p भी 5 से विभाजित होगा, तब p भी 5 से विभाजित होगा। इतना समझने के बाद दोस्तों हमारा p, अब समझो दोस्तों, अब हमारा p स्क्वायर यानी p भी 5 से विभाजित हो रहा था, इसमें ये भी 5 से विभाजित है, और हमारा q भी 5 से विभाजित है। यानी मैं कहूं दोस्तों, इस p में भी कहीं 5 है और इस q में कहीं ना कहीं 5 है, तभी तो डिवाइड हो रहा है दोस्तों। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी थी कि P और Q दोनों सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि दोनों का हम अगर HCF लेंगे तो वो HCF हमेशा एक आएगा। ये मैंने पहले ही कहा था, ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन है, परिमेय। ठीक है, अब बताओ मुझे इसका HCF कितना है। तो दोस्तों जब P में भी 5 दिया है और Q में भी 5 दिया है, तो दोनों में 5 दिया है, तो फिर हमारा HCF कितना होगा इस संख्या का? हमारा HCF यहाँ पर 5 होगा नहीं हुआ? यहाँ पर HCF मैंने कहा था कि 1 आएगा, लेकिन हमारा कितना आ रहा है? हमारा आ रहा है 5। तो फिर हमने जो माना वो क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, हमने माना √5 को एक परिमेय संख्या, तो ये हमारा गलत होगा। अतः √5 एक कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्या लिखते हैं कहीं पर जगह बचे होता? ठीक है, ऊपर मैंने छोड़ दिया दोस्तों, नीचे लिख दिया। अब क्या होगा दोस्तों, मैं लिखता हूं यहां पर कर दूं क्या दोस्तों? क्या पापा करूं? नहीं कर लूं। ठीक है, इधर कर लो, इधर। ठीक है, अब की बार अपन बाहर से चालू करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए यहां पर मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं P और Q दोनों 5 से विभाजित है, तो HCF 5 होगा ना कि 1। ठीक है, HCF 5 होगा ना कि 1। तो फिर हमारी ये वाली बात झूठी पड़ रही है दोस्तों। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि हमने जो माना, हमारी कल्पना गलत है। सॉरी, हमने जो मान लिया वो गलत है। आपका कहना सही था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहीं तक का सवाल आप नोट कर लीजिए। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल यानी प्रश्नावली 1.2 का हमें दूसरा प्रश्न हल करना है। ठीक है, इसमें भी दोस्तों सेम है। इसने कहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम अपरिमेय संख्या को तो हल नहीं कर सकते, लेकिन हम सिद्ध कर सकते हैं कि परिमेय संख्या कैसी होती है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको उल्टा मानेंगे हल। क्या मानेंगे दोस्तों? माना कि ये संख्या दी है 3 + 2 √5 एक, हमने मान लिया दोस्तों परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब दोस्तों परिमेय संख्या है, तो फिर ये संख्या 3 + 2 √5 बराबर होगी किसके? P/Q के होगी दोस्तों, क्योंकि हमारी परिमेय संख्या होती है भिन्न के रूप में, तो फिर बराबर होंगे दोनों। ठीक है, और Q बराबर में 0 नहीं होगा। और दोस्तों लिखते हैं हम P और Q सहअभाज्य होंगे। ये होती है परिमेय संख्या की डेफिनेशन। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये पता है कि √5 हमने सिद्ध कर लिया कि √5 कैसी संख्या है? तो √5 है भैया अपरिमेय संख्या, लेकिन सामने दी है परिमेय संख्या, जो कि कभी संभव नहीं है कि अपरिमेय बराबर हो सकती है परिमेय के, कभी नहीं होगी। अपरिमेय बराबर कभी नहीं होगी किसके? परिमेय के। तो यहां से हम हल करते हैं दोस्तों। यहां से पहले 2 √5 बराबर में P/Q। इस 3 प्लस के 3 को मैं इधर लाया, तो ये हो गया -3। ठीक है, इसको मैं इधर लाया, ये हो गया -3 और बटे में मैंने 1 मान लिया। बटे में 1 मान लिया, यहां से हल करेंगे 2 √5 बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने P का P में किया तो P -3Q, इसका इसमें बटे में Q। ठीक है, अब ये रूट हमें सिर्फ पता है, हमें सिर्फ क्या पता है? तो हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इस 2 के बारे में हमें नहीं पता है, तो इस 2 को भी हम इधर ले जाएंगे। ये 2 इधर क्या बचेगा? √5 बराबर में क्या दिया है? P -3Q
बटे में क्या दिया है नीचे क्यू। ये 2 इंटू में था, इधर आएगा तो कहां पहुंचेगा दोस्तों, इधर आएगा तो फिर बटे में पहुंचेगा। अब दोस्तों इसके बारे में हमें पता है कि ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी, √5। इसको पहले हम सिद्ध कर चुके, ठीक है। तो ये √5 अपरिमेय संख्या है और बराबर में ये दिया है, बटे में दी है दोस्तों, भिन्न के रूप में दी है। कुछ भी दिया हो भले पर भिन्न तो है, ये है परिमेय। परिमेय। अब दोस्तों मैंने पहले ही कह दिया कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, यानी ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, ये हमने सिद्ध कर लिया। अब हम लिखें क्या, तो हम लिखते हैं कि हमने जो कल्पना की थी वो हमारी कल्पना गलत है। यहां लिखते हैं हमारी कल्पना गलत है, अतः ये संख्या 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमने सिद्ध कर लिया दोस्तों। अगर परिमेय के बराबर परिमेय होता तो परिमेय होता, ठीक है। अपरिमेय के बराबर अपरिमेय होता तो फिर हम अपरिमेय कहते, और दोनों बराबर नहीं है तो फिर ये अपरिमेय होगी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3, और ये प्रश्नावली 1.2 का लास्ट सवाल है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिए हैं 3, ठीक है। इन्हें हमें सिद्ध करना है सबको कि संख्या अपरिमेय है, ठीक है। तो आइए हम पहले, मैं आपको अब शॉर्ट में करा दूंगा क्योंकि आपने पहले कर लिया, ठीक है। पहले को हल करते हैं, पहले को हल, ठीक है। तो हम मानेंगे, माना 1/√2 एक, कैसी मानेंगे दोस्तों, इसे मानेंगे परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय है तो फिर क्या होगा, 1/√2 किसके बराबर होगा, P/Q के। यहां पर आप लिख लेना दोस्तों, ठीक है। P/Q के बराबर होगा। अब इसे उल्टा कर लेंगे क्योंकि हमें √2 के बारे में पता है कि √2 एक कैसी अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये है 1/√2। तो इसे उल्टा कर लेंगे तो ये होगा √2, फिर ये भी उल्टा होगा तो Q ऊपर आएगा और नीचे आएगा P, ठीक है। ये होगा। अब मैं कहूंगा दोस्तों √2 कैसी है, अपरिमेय, और ये कैसी है, ये है परिमेय। ये कभी बराबर नहीं हो सकते, तो हमारी कल्पना गलत होगी। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। लिख लेना, हमारी कल्पना है गलत है। आगे सवाल नंबर दूसरे को हल करते हैं हम। हमारे पास दिया है 7√5। माना, क्या माना भैया, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है, परिमेय संख्या है। कौन, 7√5 परिमेय है तो फिर किसके बराबर होगी, P/Q के बराबर। यहां पे आप लिखना कि Q बराबर में 0 कभी नहीं आएगा, और P और Q पूर्णांक और सहभाज्य है, ठीक है। अब ये √5 के बारे में पता है मुझे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस 7 को इधर ले आएंगे तो यहां बचेगा केवल √5 बराबर में। ऊपर तो P रहेगा लेकिन नीचे ये 7 आएगा तो ये क्या होगा, 7Q। अब लिखेंगे भैया हम यहां पर एक अपरिमेय बराबर नहीं है, किसके, परिमेय के बराबर नहीं होगी। अतः हमारी जो कल्पना है वो गलत है, ठीक है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए दोस्तों, लाइट जाएगी भाई से, पसीना आ चुका है, तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने 1/√2 को सिद्ध कर दिया, 7√5 को सिद्ध कर दिया। अब आप इसको सिद्ध करना 6 + √2 को, ये 6 को उधर ले जाना और √2 को यहीं रहने देना, तो ये होगा √2 बराबर में P/Q -6, ठीक है। इधर बचेगा अपरिमेय, उधर बचेगा परिमेय, ये कभी बराबर नहीं होते, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे आगे की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।